दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीपीजी हिस्ट्री पर। हमारा घातांक और करड़ी का टॉपिक एकदम से क्लियर हो चुका है। आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं सभी क्वेश्चन आज हम करा देंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, इसको देख लीजिए। अगर कोई भी संख्या दिया गया है पावर में, इसकी होल की पावर में दिया गया पावर, इस पूरे का होल की पावर में फिर दे दिया गया पावर, फिर होल की पावर में पावर, यार पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो ऐसे क्वेश्चनों को करोगे कैसे? तो करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था कि जो भी संख्या लिखा रहेगा उसको क्या करोगे, आप लिख दोगे। और देखो होल की पावर में 2 4 6 8 है ना, तो करोगे क्या, इन सब का आपस में गुना कर देना है। इन सब का आपस में क्या गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत भयानक लग रहे होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। क्या करोगे, 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2, क्या करोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 3 की पावर में 32। ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या दिया है, अंडर रूट में दिया है 4 की पावर n इक्वल टू 1024। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको यह भी बताया था कि देखो सबसे पहले हमको आधार सेम कर लेने हैं। आधार सेम कर लेने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 4 की पावर में n, तो 1024 को घात में बदलोगे कैसे होगा, 1024 को मतलब 4 की पावर 5 लिख दोगे, मतलब 4 का गुना लगातार 5 बार करोगे तो आपका आंसर आएगा 1024। तो मैं क्या कह दूँ, इसकी जगह पर मैं 4 की पावर 5 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब देखो क्या इसके आधार समान हो गए, हाँ समान हो गए। तो मैंने क्या कहा था, रूट हटाने के लिए कहा था कि जो भी संख्या लिखा होगा उसकी पावर में लिख देंगे। रूट जब भी हटाएंगे इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर छिपा रहता है, तो इसको जब भी हटाओगे तो संख्या के ऊपर पावर चढ़ जाएगा, कितना 1/2, ये हो गया, चढ़ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हो 4 की पावर 5। जब देखो अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, जब भी किसी भी संख्या का होल का पावर लिखा रहता है फिर उसके ऊपर पावर लगा रहेगा तो आप पावर का पावर में गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका जब गुना करेंगे तो आ जाएगा n/2 इक्वल टू 4/5। अब देखो आधार सेम है ना, तो घाते भी बराबर कर लो, n/2 इक्वल टू 5। अब देखो जब इसको इधर करोगे, जब आप n निकालोगे तो 5 का गुना 2 में हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा आपका 10। ये हो गया है आपका आंसर। क्वेश्चन तो बहुत भयानक लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बात मैं करूँ तीसरे क्वेश्चन की, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे यार। देखो अगर मैं कह दूँ आधार अगर मैं सेम कर लूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं कैसे करोगे यार। देखो यहाँ पर लिखा 5 की पावर में 5x प्लस में 5 इक्वल टू 1। तो 1 कब आता है, मैंने आपको यह भी बताया था, कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसकी पावर में 0, इसका मतलब हो जाएगा 1। तो मैं क्या कह दूं, अगर यहाँ पर 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख दूं तो क्या यह सही रहेगा, हाँ बिल्कुल यह सही रहेगा। तो ये हो गया। अब देखो आधार समान हो गए, हाँ आधार समान हो गए, तो 5x प्लस 5 इक्वल टू ये हो गया 0। अब देखो अगर मैं 5 को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 5x इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में 5 से 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1। और भी क्वेश्चन है, चलिए उनको भी देख लेते हैं कैसे किया जाता है। यहाँ पर लिखा है क्यूब रूट 125 गुने में 343। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने आपको क्यूब रूट निकालना बताया था। तो देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 गुने 7। जब आप इसका क्यूब रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 5 गुने 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, 7 5 35। बस इतना ही करना था, क्वेश्चन आपका खत्म। देख लिए क्या करना है, क्यूब रूट जब हटाओगे तो 125 मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो क्यूब रूट हटाओगे तो यही ना आएगा 5, तो मैंने लिख दिया 5। और 343 मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो जब 343 हटाया तो इसकी जगह पे हमें 7 लिखना ही होगा, तो 7 लिख दिया। तो 5 गुने 7 कितना आएगा 35। ये हो गया आपका आंसर। अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताओ, तो मैंने क्या कहा था, अगर रूट के अंदर रूट
रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको कहाँ से हमेशा अंदर से सॉल्व करना है। तो करोगे कैसे, देखो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, 7 49, तो इसका आएगा 7, और 29 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है 6, हो गया। और जब देखो 19 में जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5, हो गया। अब देखो 11 में जब आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, ये हो गया 4। अब देखो जब 4 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, देख लो 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा 2 की पावर 60, 3 की पावर 30, 4 की पावर 40, 5 की पावर 20, तो बता दो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, तो मैं बता रहा हूं ना आपको, ऐसे जब क्वेश्चनों को करना होगा ना तो हमेशा आपको घाते सेम कर लेनी होंगी। अब आप कैसे घातों को सेम करोगे, तो मैं बता रहा हूं, देखो यहां पर आप 2 लिख दो, अगर मैं कह दूं 2 की पावर में 6 की पावर में 10, ऐसा हम लिख सकते हैं। हाँ, जब 6 का गुना 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 60, 2 की पावर 60 आ जाएगा। देखो घातें हमारी समान हो रही हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 की पावर मैंने लिख दिया, क्या हो गया 3 गुणे 10, ये हो गया 3 की पावर में 10। अब मैं बात करूँ 4 का तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 4, इसका होल की पावर में 10, ये हो गया। अब देखो अगर मैं कहूँ 5 की स्क्वायर की पावर में होल की पावर में 10, ये हो गया। अब देखो घातें समान हो गई ना तो इसको छोड़ दो। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना हो गया 32, ये हो जाएगा इसका। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, और 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 का गुना 4 में करोगे 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, 256, ये हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करो, देखो 25 तो निकाल दे, इसकी पावर में 10 था, इसकी पावर में भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था। अब आप बता सकते हो 32 का गुना 10 बार करोगे क्या आएगा, तो सबसे बड़ा इसमें जो भी संख्या होगा ना वही आपका आंसर होगा। तो देख लो कौन सा आंसर होगा 256, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन और है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है रूट के अंदर कितना दिया है 72, यहाँ पर देख लीजिए रूट के अंदर दिया है 72, यहाँ पर भी रूट के अंदर दिया है 72, कितनी बार दिया है, इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे, तो मैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं, तो उसको जरा देख लीजिए। जब भी रूट के अंदर सेम संख्या दिया रहेगा, रूट के अंदर देखो यहाँ पर 72, फिर रूट के अंदर दिया 72, अगर सेम संख्या दिया रहेगा ना तो उसको ऐसे देखो 72 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए, ऐसे 2 भाग में तोड़िए, ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए जिनके बीच का अंतर कितना हो 1 हो। अगर मैं बात करूं 8 गुने 8 और 9, 72 को मैंने 8 और 9 में तोड़ा, देखो इनका 8 और 9 के बीच का अंतर कितना है 1, और 8 का गुना जब आप 9 में करोगे तो आ जाएगा 72, हो गया ना। 8 72 के ऐसे 2 गुणन किया जिनके बीच का अंतर कितना है 1, और लगातार आने वाली संख्या हो 8 के बाद 9, कोई भी संख्या हो यार, बस लगातार आने वाली संख्या हो, जो भी संख्या लगातार आएंगी उनके बीच का अंतर कितना होगा 1, ये हो गया। अब मैंने आपको ये तो बता दिया, अब आप कहोगे कि जरा ये बताओ इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, बस आपका सॉल्व हो गया। कैसे, तो देखो इसको 72 के ऐसे गुणनखंड किए जिनके बीच का अंतर कितना है 1, 8 और 9, इनके 2 गुणनखंड आ गए। अब देखो अगर देखो कौन सा चिन्ह लगा है, 72 के बाद प्लस, 72 के बाद प्लस, 72 के बाद प्लस, जब भी आपको प्लस लगा मिले ना तो कह देना कि बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, विल बी योर करेक्ट आंसर। कैसे, प्लस का चिन्ह मतलब 9, बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 12 माइनस 12 रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, कितनी बार इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया है ना, तो इसको जरा सॉल्व करके बताइए। मैंने क्या कहा, जो रूट के अंदर संख्या होगी ना उसके ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जिसके बीच का अंतर कितना हो 1 का हो, और उनका गुना करने पर वही आंसर वही संख्या आ जाए जो रूट के अंतर होगा। तो मैंने क्या कहा, 3 का गुना 4 में कर दो आ जाएगा 12,
आ गया ना 12। अब 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। अब बता दो इसका आंसर कौन सा होगा। मैंने क्या कहा, अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब की बार माइनस का चिन्ह है तो आंसर कौन सा होगा? छोटी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा। जब प्लस देखना तो बड़ी वाली संख्या की तरफ तुरंत भाग जाना, जब माइनस देखना तो छोटी वाली संख्या पर तुरंत भाग जाना। अब देखो, अब इसको कैसे करोगे यार, जिसका कोई 2 गुणनखंड में तोड़ ही ना पाओ। देखो इसको तो तोड़ दोगे 2 गुणनखंड में, 3 5 15, 2 गुणनखंड में तोड़ा, लेकिन 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2। अंतर मैंने कहा क्या? 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को कैसे सॉल्व करोगे? तो मैं भी इसका अभी आंसर बता रहा हूं, तो जरा देखो। जब भी ऐसी संख्या आ जाए रूट के अंदर अनंत बार दिया रहेगा तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए। तो करोगे क्या? हमेशा आप लिखोगे 1। क्या लिखोगे? 1। अब प्लस में क्या लगाओगे? 1 के बाद प्लस का चिन्ह लगा दोगे। कौन सी संख्या आई है? 15 आया है ना रूट के अंदर। 15 का गुना आप 4 बार पढ़िए। 15 दूना 30, 3 45, चौके 60। कितना आया? 60 आया ना। 15 का गुना जब 4 बार पढ़ा 60 आया। 60 में आप 1 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 61। इसका रूट कर दीजिए बट्टे में 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। करना क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया 13 प्लस में 13 प्लस में 13। कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स है। इसका गुणनखंड करोगे तो ऐसी कोई लगातार आने वाली संख्या ही नहीं मिलेगी जिसके बीच का अंतर कितना हो? 1। तो ऐसे सेम टू सेम इसको करना है। हमेशा क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे, अब बीच में प्लस का चिन्ह लगा दोगे। प्लस का चिन्ह आप लगा दोगे। अब 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। कितना आया? 52। अब 52 में आप 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 53। 53 का रूट चढ़ा दो, बटे में पूरे का 2 लगा दो, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। जैसे कि अगर यहाँ पर माइनस दे दिया जाए तो क्या आंसर आएगा? जब बीच में माइनस, मैंने आपको प्लस वाला भी बताया, अगर बीच में माइनस आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको भी देख लो यार सॉल्व करने का। माइनस आ जाए तो सेम टू सेम करना क्या? सेम वही तरीका लगाना है। बस करना क्या है, सबसे पहले आगे माइनस का चिन्ह आप लगा दो। लगा दिया, अब लिख दो 1। प्लस में 13 का गुना कितनी बार? 4 बार पढ़ो। 13 चौके 52। 52 में आप 1 जोड़ दो, हो जाएगा 53। रूट 53 अब पूरे की बटे में 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस आपको इतना ही करना था। अब हमें उम्मीद है कि अब जितने भी घातांक और करड़ी के क्वेश्चन आएंगे, कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप देखते ही उनका आंसर बता दोगे। आपको एक बात और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, यूपीएसआई का हमारा पूरा बैच चालू हो चुका है। अब क्या करिएगा, आपके स्क्रीन पर वीडियो आ चुके होंगे, जाकर उनको देखिएगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आएगा तो क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।